तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैथ स्टडी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में हमने पिछली वीडियो में फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि हर फाइनाइट सेट एक फाइनाइट ग्रुप नहीं बनाता है। तो कौन कौन से फाइनाइट सेट एक फाइनाइट ग्रुप को बना सकते हैं, इस चीज़ को हम कैसे चेक करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट्स। कंपोजिशन टेबल हमारे पास किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल की फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिशन टेबल कहते हैं उस सेट की। तो अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट दिया हुआ है तो हम उसकी कंपोजिशन टेबल बना करके हम ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो सेट उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सेट उन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो ये सेट एक ग्रुप बन जाता है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब ये सेट एक ग्रुप नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में कंपोजिशन टेबल बनती कैसे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेट -1, 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे हमारे पास सेट दिया हुआ है -1, 1 और बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी कंपोजिशन टेबल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हम जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको लिख देते हैं और सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से -1, 1 और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लिख देंगे -1 एंड 1। अब यहाँ पे जो है हमें इस साइड पे हमें इनका कंपोजिशन करना है, यानी कि हमें जो है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जो भी ऑपरेशन हमें दिया है वो ऑपरेशन लगा करके जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे -1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम ऐसे ही 1 और -1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 और 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल बन गई है इस स्ट्रक्चर की। तो चलिए अब देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक ग्रुप है या नहीं है। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ चेक करनी होगी कि क्या ये ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो चलिए अब इस कंपोजिशन टेबल में देखते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इस कंपोजिशन टेबल में इस पोर्शन में देखना है कि क्या यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हमारा गिवन सेट है उसी के अंदर के हैं, या इसमें कोई ऐसा नंबर भी है जो इस सेट से बाहर का है। अगर यहाँ के सारे नंबर्स गिवन सेट से ही हैं तो इसका मतलब है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर इनमें से कोई भी नंबर सेट से बाहर का है तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो चलिए इस कंपोजिशन टेबल में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर सिर्फ नंबर है 1 और -1, और जो हमारा सेट है उसके अंदर भी यही दोनों नंबर है। मतलब यहाँ पे जो है सेट से बाहर का कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स ज़रूरी हैं सेट के अंदर, लेकिन यहाँ पे 3 एलिमेंट्स नहीं है, सिर्फ 2 ही है। लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हमारे पास इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, एसोसिएटिव कंपोजिशन होता है। जो हमने पिछले वीडियोज़ में भी देखा है, जो हमने ग्रुप के एग्जाम्पल्स किए थे उनमें भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो इसका मतलब है ये एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई करेगा। अब है हमारे पास आइडेंटिटी। तो क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर इसकी कोई आइडेंटिटी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज़ हम कंपोजिशन टेबल की मदद से कैसे चेक करेंगे। तो अगर हमारे पास कंपोजिशन टेबल के अंदर कोई ऐसी रो प्रेजेंट है जो सेम इन्हीं एलिमेंट्स की इस रो के बराबर है, यानी इसी के जैसी है, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सेम ऑर्डर में हैं, तो इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर के अंदर आइडेंटिटी है, और इस रो के सामने वाला एलिमेंट ही उस स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी होता है। जैसे इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि ये रो जो है वो सेम इस एलिमेंट्स वाली रो के जैसी है, यानी इसमें जो नंबर्स भी हैं वो सेम उसी ऑर्डर में है जैसे जैसे इस रो में है। तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर आइडेंटिटी भी है, और वो आइडेंटिटी है 1, क्योंकि यही जो है वो इसके सामने है। चलिए अब देखते हैं कि क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये कंपोजिशन टेबल है इसकी हर एक रो में चेक करते हैं कि क्या इसकी हर एक रो में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं इन्वर्स की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर हम कोई एलिमेंट ए लें और उसका ऑपरेशन ए इन्वर्स यानी उसके इन्वर्स से करा दें तो हमेशा जो है आइडेंटिटी आती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब -1 की मल्टीप्लाई की -1 से तो 1 आ गया है, जो क्या है इस स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है -1 का जो इन्वर्स है वो -1 ही है। सेम इसी तरीके से जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर रहे हैं तो भी हमारे पास 1 आ रहा है, यानी 1 के लिए आइडेंटिटी जो है वो 1 ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है उसके अंदर भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1 है, और जो सेकंड रो है उसके अंदर भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 1 है। तो इसका मतलब हुआ अगर हर रो के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका मतलब हुआ हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर किसी रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर है जिसका इन्वर्स नहीं है। तो इसका मतलब हुआ वो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी हर रो के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका मतलब ये इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है एक ग्रुप की, तो इसका मतलब हुआ ये स्ट्रक्चर जो है वो एक ग्रुप है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ग्रुप दिया हुआ है G इज इक्वल्स टू 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी हमारे पास जो सेट दिया है वो दिया है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। तो इसका मतलब हुआ जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू होगी -1। और यहाँ पे हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो दिया है मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए सबसे पहले इसकी कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लिखना होगा और उसके बाद सेट के सारे एलिमेंट्स। तो हम सेट के सारे एलिमेंट्स इस तरीके से रो में भी लिखेंगे और यहाँ पे कॉलम वाइज भी। तो अब यहाँ पे हमें इन एलिमेंट्स का जो है ऑपरेशन करना होगा, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी होगी आपस में, और जो भी रिज़ल्ट इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा वो हमें यहाँ पे इस टेबल में लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो 1 आएगा, 1 की -1 के साथ तो -1 आएगा, 1 की आयोटा के साथ तो आयोटा आएगा, और 1 की माइनस आयोटा के साथ तो माइनस आयोटा आएगा। अब इसके बाद हम -1 की मल्टीप्लाई करें अगर इन सारे एलिमेंट्स के साथ तो वो आएगा हमारे पास -1 1 एंड माइनस आयोटा और आयोटा। अब आयोटा की मल्टीप्लाई करनी है हमें इन सब एलिमेंट्स के साथ में। तो अगर हम आयोटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो आयोटा आएगा, आयोटा की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस आयोटा, आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ करेंगे तो हमारा आयोटा स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू है हमारे पास -1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास -1। अब है हमारे पास आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ तो आएगा हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 जो इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। अब माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई करते हैं इन सब के साथ में। तो माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो आयोटा, माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई आयोटा के साथ तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 1, और माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ तो वो आएगा आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू है -1। तो यहाँ पे हमने कंपोजिशन टेबल बना ली है। अब इसकी मदद से चेक करते हैं कि क्या ये जो है स्ट्रक्चर एक ग्रुप है या नहीं है। सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो सेम क्लोजर प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें देखना होगा कि इस कंपोजिशन टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर हैं या नहीं हैं। तो अगर हम यहाँ पे टेबल में देखें तो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इनके अलावा कोई भी एलिमेंट इस कंपोजिशन टेबल के अंदर नहीं है। और अगर हम सेट के अंदर देखें तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब हुआ ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी अगर हम चेक करें
तो अगर हम सेट में देखें तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, एसोसिएटिव कंपोजिशन होता है। तो इसका मतलब हुआ ये जो है वो एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे चेक ना करें, हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि हम इनमें से कोई भी 3 एलिमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे 1, -1 और आयोटा। अब अगर हम इसमें जो है एसोसिएटिविटी चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई आयोटा। तो ये इक्वल टू होगा हमारे पास 1 और -1 की मल्टीप्लाई होती है हमारे पास -1, और -1 की मल्टीप्लाई अगर हम करें आयोटा के साथ में तो वो हमारे पास होगा माइनस आयोटा। अब इसके बाद अगर हम -1 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई 1 अगर हम इस तरीके से करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई, अगर हम -1 और आयोटा की मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास होगा माइनस आयोटा, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा के साथ में तो ये हमारे पास माइनस आयोटा ही रहेगा। तो हम देख सकते हैं ये दोनों ही क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो है हमारे पास एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। और अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव ही होता है हमेशा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यानी कि अब इस सेट के अंदर कोई भी आइडेंटिटी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर कोई एक ऐसी रो ढूंढनी है जो सेम इस रो के इक्विवेलेंट है, यानी सेम इसी ऑर्डर में सारे के सारे नंबर्स हों जिसके अंदर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है वो बिल्कुल सेम ऐसी ही है। तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी क्या होगी, इसके सामने वाला एलिमेंट यानी कि 1। यानी इस स्ट्रक्चर के लिए 1 जो है वो एक आइडेंटिटी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम इसकी सारी रोज़ में चेक करते हैं कि क्या उन रोज़ में एक आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट रो में हम देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। तो इसका मतलब है इसके सारे एलिमेंट्स के लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है ग्रुप की वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर एक ग्रुप है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप दिया हुआ है G इज इक्वल्स टू 1 ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे हमारे पास ओमेगा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि अगर हम ओमेगा क्यूब करें तो वो इक्वल टू हमारे पास होगा 1। तो चलिए अब इसके लिए भी एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले इसमें भी यहाँ पे हम जो है एलिमेंट्स लिख लेंगे सेट के। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करें इन सभी के साथ में तो यहाँ पे सेम वही एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब ओमेगा की मल्टीप्लाई करते हैं हम इन सब के साथ में, तो ओमेगा की मल्टीप्लाई 1 के साथ में तो ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ में तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम ओमेगा की मल्टीप्लाई करें ओमेगा स्क्वायर के साथ में तो वो बनेगा हमारे पास ओमेगा क्यूब जो इक्वल टू है 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1। अब ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करें तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ में तो ओमेगा क्यूब बनेगा जो इक्वल टू है 1। अब ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर के साथ में करें तो वो बनेगा हमारे पास ओमेगा रेज टू द पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो क्या है 1 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा जो इक्वल टू है ओमेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ओमेगा। तो ये जो है हमारे पास कंपोजिशन टेबल बन चुकी है। अब चेक करते हैं कि क्या ये जो है वो एक ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम सेम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो सेट के अंदर नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो कंपोजिशन टेबल के अंदर 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो है वो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट से बाहर है। तो इसका मतलब हुआ ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिविटी। तो
तो इसमें एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए, क्योंकि ये तो 3 ही एलिमेंट हैं, तो हम इसमें एसोसिएटिविटी चेक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वल टू होगा हमारे पास, अगर हम 1 के मल्टीप्लाई ओमेगा के साथ करें तो ये होगा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, जो इक्वल टू है ओमेगा क्यूब, इक्वल टू हो जाएगा 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1। अब सेम ऐसे ही अगर हम 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी हमारे पास ओमेगा क्यूब, और अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ में करें तो वो होगा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ही जो हैं वो क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो क्या इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई आइडेंटिटी है या नहीं है। तो अगर हम इस रो को देखें तो ये जो है वो बिल्कुल सेम है, इस रो की जैसी सेम ऑर्डर में है, तो इसका मतलब हुआ इसके अंदर एक आइडेंटिटी भी है, और आइडेंटिटी है हमारे पास 1। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो देखते हैं। तो इसके लिए भी हमें देखना होगा कि इसकी हर रो के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट रो में देखें तो इसके अंदर भी आइडेंटिटी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है, तो इसकी हर रो के अंदर क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स है। तो क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब है ये एक ग्रुप भी है। सो ये थी कंपोजिशन टेबल फॉर फाइनाइट सेट्स, जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट एक ग्रुप है या नहीं है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।